पहला आज मसौदा जो पास हुआ है, 30 मार्च को यहाँ से पैदल पदयात्रा होगी मेवात की राजधानी बड़कली चौक से मिनी सेक्रेटेरिएट नूहू मुख्यालय तक, और उसके बाद में सांकेतिक धरने होंगे। पिछले 5 सालों के दौरान करीब 1200 मौतें इस खूनी हाईवे पर हुई है, नूहू से और मुंडा का अलवर बॉर्डर तक। और इसमें जो सबसे बड़ा जो धरना हुआ था 1 नवंबर हरियाणा दिवस 2018 में हुआ, 6 दिन चला और फिर सरकार ने अल्टीमेटम दिया। उसके बाद में आप देख रहे हो 292 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने दिया और वर्तमान में 186 करोड़ का जो बजट है वो सरकार ने NHAI ने दे दिया है और चंडीगढ़ RO से ये रोड भी पास हो गया है। अगले 2 से 3 महीनों में इसके काम शुरू होने की उम्मीद है। हमारे जो विधायक साहब हैं चौधरी मोमन खान ने एक अच्छा मुद्दा उठाया, जब बार बार 2 बजट इसके लिए कर दिए सरकार ने, काम शुरू नहीं कर पा रही थी क्योंकि हरियाणा सरकार तो पीछे खिंच गई। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने बजट दे दिया तो अब केंद्र सरकार ही बनाएगी, और ये मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार इसका काम जल्दी शुरू कराएगी। कि इसके लिए बहुत लंबे संघर्ष हुए हैं सामाजिक लोगों की तरफ से और आवाम की तरफ से, तभी इसको खूनी हाईवे का नाम आपने देखा होगा 2018-17 में दिया गया, रोड पे लिखा गया। तो एक बड़ा आंदोलन था, पैदल यात्रा भी हुई, बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, आज भी मीटिंग हुई है और ये रोड उम्मीद है कि जल्दी सरकार हमारी सुनेगी और काम शुरू कराएगी। देखिए, पहले तो ये बड़ी दुखद बात है कि पिछले 10 साल से इस रोड को चौड़ा करने के लिए मांग चल रही है। 2007 में जब केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने इस रोड को चौड़ा करने के लिए उद्घाटन किया था नूहू में, तो उस वक्त भी इसको मुख्यमंत्री उस वक्त के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 लेन बॉर्डर तक कराने के लिए कहा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि भाई एस्टीमेट सिर्फ नूहू तक 4 लेन का बना है, गुड़गांव से नूहू तक का, और उसके आगे बाद में किया जाएगा। उसके बाद 5 साल 7 साल तक इलाके की जनता ने इंतज़ार किया, तो जब मौतें ज़्यादा होने लगी तो आवाज़ें काफ़ी बढ़ी। पिछले 6-7 साल से लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़क पर भी मांग उठी है, सदन में भी उठी है, विधानसभा में भी उठी है। सरकार के नुमाइंदे खास तौर पर दुष्यंत चौटाला जी, जिनके पास ये विभाग है, उन्होंने 26 नवंबर 2021 को बड़कली पर एक जनसभा को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने अगले 3 महीनों में इस पर काम चालू करने की वचन दिया था, लेकिन वो बात झूठी साबित हुई। आकर इलाके में कई बार ये कहा है कि इसको हम शीघ्र ही जल्दी ही चौड़ा कर रहे हैं, 4 लेन कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सदन में ये भी घोषणा की गई कि 297 करोड़ रुपए इसको 4 लेन करने के लिए मंजूर किया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों में होगा या झूठी बयानबाजी साबित हो। पिछले साल 30 मार्च को बड़कली से लेकर और नूहू सेक्रेटेरिएट तक सैकड़ों आदमियों ने पैदल मार्च किया था। ये हरियाणा के इतिहास में किसी सड़क के लिए चौड़ा करने के लिए होने वाला पहला मार्च था। सरकार फिर भी अंधी रही, बहरी रही, अनसुनी करते हुए, उदासीन रहते हुए फिर लोगों ने मांग की, यहाँ के नुमाइंदों ने भी मांग की, बीच बीच में बार बार इसके लिए मांग उठ रही है। अब 30 मार्च के लिए, जो पिछली साल मार्च हुआ था उसी दिन, अब अगले 30 मार्च को गांधी पार्क में एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा कि सरकार हमारी सुने, हमारी जायज़ बात को माने और यहाँ के लोगों को असामयिक जो हमेशा दुर्घटनाओं में मौत हो रही है उनको रोकें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारी खूनी रोड के लिए मीटिंग थी, जो कि नगीना कॉलेज में बड़कली रोड पर हुई है, और हमारे बीच में बहुत मौजूदा लोग भी हैं, सर भी हैं, बेसर सर भी हैं, और बहुत युवा साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि पिछले 1 साल से सरकार ने हमें उलझनों में डाला हुआ है कि इसको बनाया ही ना जाए। हमारे क्षेत्र में आए दिन मौत हो रही हैं, उनकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। सबसे पहले सरकार यहाँ पे आती है, अपने बड़े बड़े वादे करती है, हम यूनिवर्सिटी लाएंगे, हम ये लाएंगे, पर हमारे क्षेत्र का विकास इस चीज़ के लिए नहीं हो पा रहा है। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जो
प्रेजेंट की जो सरकार है भाजपा, उन्होंने हमसे वादा किया था 1 साल पहले, जो कि खूनी रोड का टेंडर भी पास किया है उन्होंने, पर हमारे यहाँ पे जो है कि 4 लाइन नहीं आई है अभी तक। और अभी हम ही इस चीज़ का दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे कामों की सुनवाई नहीं हो रही है। मेवात क्षेत्र को देखा ही नहीं जा रहा है, हमें तो बिल्कुल जीरो कर दिया है सरकार ने। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत आगे हैं। और आप अभी देखिएगा आने वाले समय में हम पूरी मेवात इकट्ठी होगी और हम एक सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिस हम आप अपने हक की लड़ाइयों के लिए खुद लड़ेंगे, आगे आएंगे हम। और मेवात की जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी 50% अब रहेगी इस चीज़ में, क्योंकि वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। आए दिन किसी ना किसी का बच्चा मरता है, आए दिन रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? सरकार है इस चीज़ की जिम्मेदार, भाजपा सरकार इस चीज़ की जिम्मेदार है। बाकी सर हैं, आप सर से भी